लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वातात्मजं वा नरयोतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। यावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सदन मान की जय। चलो जय जय श्री राम। तो आप सबका स्वागत। आज दूसरा दिन है, दूसरा मंगल है कहना चाहिए मुझे, तो पिछले सप्ताह ये शुरू किया था। सो बिफोर वी गो एनी फर्दर, if you have any question, of course I am not guaranteeing you at all that I will have any answers, but if any question or any comment on what we did last week, we will probably review that because several new people have joined us since last week. और एक बार वो कहते हैं ना, जब अगले क्लास के पहले थोड़ा 5 मिनट देख लेना चाहिए। टीवी सीरियल में भी आता है, नया शो होता है, उसके पहले 5 मिनट उसका क्या कहते हैं, रिकैप थोड़ा कर लेना चाहिए। So let me just first recap something. Let me see if I can find the slide now. Okay. So मैंने इसको full screen कर दिया है. Is this visible? Only one person should say yes. Not yet. Oh, not yet. अच्छा, तो मैंने अच्छा कहा मुझे ना, मैं यही भ्रम में रहता है कि अच्छा मैंने वो शायद ओ भगवान इस पे जाकर करना पड़ेगा ना। हाँ, so let's see. हाँ, shares कर दो किया ही नहीं. Okay. अब Yeah. Now it's visible. Visible. Okay, very nice. Thank you. Let's go. Slideshow F5 should work. Right? Slideshow is F5 ना? आ गया. अच्छा, उसको जरा थोड़ा जोर लगा के दबाना था. So what I've done today is it is the same PowerPoint I used last week. Only thing I've added a few more slides rather than creating a new PowerPoint, and maybe this might be a better model. I don't know. Okay. So थोड़ा सा मैं, चूँकि कई मित्र नए आज जुड़े हैं, so very quickly what we have done last week, we talked about कि भी इस क्लास का उद्देश्य क्या है, what is the objective, क्योंकि हर व्यक्ति के मन में कुछ भाव होता है और क्लास में कुछ होता है, तो वो मिसमैच नहीं होना चाहिए. So हमें आपस में we should be clear in our mind that we are in the right class. फिर पता लगा कि कल टाइम वेस्ट हो रहा है, so don't do that. तो अगर आपको लगता है मे बी 1-2-3 क्लास अटेंड करने के बाद में कि दिस इज नॉट द राइट क्लास फॉर यू, देन यू कैन लीव द क्लास. आई वोंट फील बैड. मुझे कोई ऐसा नहीं लगा मेरी बेइज्जती होगी, क्लास में छोड़ के लोग चले गए. So this is how we have defined the scope of this course. और ये पावर पॉइंट स्लाइड जो पहला वर्जन था वो आज सुबह दोबारा सबको भेज चुका था बाई ईमेल, और ये वाला भी आज या कल 1-2 दिन में दोबारा इसको भेज दूंगा. सो यू विल हैव ऑल दैट. मैंने पिछले सप्ताह ये बात कन्फेस कर रही थी कि मैं कोई सब्जेक्ट का एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ, मैं कोई गुरु नहीं हूँ, मैंने कोई सारा जीवन इनके पढ़ने में नहीं लगाया. बस एक प्रोफेसर हूँ, टीचर हूँ, तो उस नाते थोड़ा सा इंटरेस्ट रहता है पढ़ने का. सो आई एम रियली नॉट क्लेमिंग एनी एक्सपर्टीज एट ऑल. सो यहाँ पर हम लोग आपस में मिलकर ये सब बात करेंगे, आपस में एक दूसरे से सीखेंगे. सो आई एम हियर मोर एज अ स्टूडेंट टू लर्न. ओनली थिंग भाई, अब जब क्लास में से टीचर चले जाते हैं तो वो भी किसी को मॉनिटर अपॉइंट करके जाते हैं, भैया तुम क्लास संभालना, समथिंग लाइक दैट. सो दैट मॉनिटर इज वन ऑफ द क्लास स्टूडेंट्स. इट्स नथिंग डिफरेंट. सो आई एम जस्ट लाइक दैट. आई एम अ क्लास स्टूडेंट.
तो यहाँ पर हम कोई ये नहीं सीखेंगे हम कैसे गाते हैं, इसकी ग्राहक क्या है और लय क्या है, वी डोंट नो। आपको वी विल रीइटरेट कि इसके पीछे थोड़ा सा व्याकरण क्या है, चौपाई दोहा है, उसके बारे में हमने एक अलग से सेशन किया था पहले, but of course many of you might have not attended that, so we will that. And also we restrict to Ramcharitmanas ke Sundarkand, we will not talk about other things. So these are the limitations of this course. So अगर आपके कोई और मन में गोल हो और ऑब्जेक्टिव्स हो और से मैच नहीं हो तो प्लीज थिंक अबाउट इट। सो पिछली बार मैंने पूछा था कि आप लोगों की क्या अपेक्षा है, एंड मेनी ऑफ यू टोल्ड मी एंड विल ट्राई टू मैच दैट, एंड देन आई टोल्ड माय एक्सपेक्टेशंस कि प्लीज दिस इज नॉट अ डिस्कोर्स, यू नो, जैसे भाई बड़े बड़े ज्ञानी पंडित विद्वान लोग डिस्कोर्स देते हैं, हम जाके सुनते हैं, बट दिस नॉट व्हाट इट इज, इट्स एक्चुअली क्लास। जैसे हम लोग फिजिक्स का क्लास लेते हैं, बायोलॉजी का लेते हैं, साइकोलॉजी का लेते हैं, वी गो टू क्लास, वहाँ टीचर पढ़ाते हैं एंड बाद में एग्जाम भी लेते हैं। आपको वी आर नॉट हैव एन एग्जाम, but it isn't, this is, treat this class like that. This is not a lecture, this is not a sermon, this is not a discourse, it is a class, just like we have been to college and high school and beyond that. So उस spirit में ये class चलेगा. So I expect everybody to attend every class as much as possible. Okay, कभी ऐसा हो सकता है you may not be able to come, that's fine, but please try to come regularly. क्योंकि अगर आप regularly नहीं आएंगे तो फिर मजा नहीं आएगा, सारा तारीतम टूट जाएगा, फिर what's the fun? You know, if you think you're so busy, you can't come every time, or most of the time you can't come, you can come only once in a while, then this class is useless for you. It's a waste of your time. Second expectations I have, we talked about last week, कि भाई, you know, please come on time. You know, just like any class, हम class में जाते हैं पढ़ने के लिए, तो टीचर या प्रोफेसर वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप कम से कम वो पहुंचे, उससे पहले आप पहुंच जाएं. So please come on time. I know we are all busy, पर चूंकि हमने अगर कमिटमेंट किया है कि भाई हमें क्लास अटेंड करनी है तो समय से आइए प्लीज. So I request all of you to come on time. Also will participate in the class discussion, क्योंकि again it's not a discourse, it's not something प्रवचन और मैं कोई कथावाचक नहीं हूँ, ये तो आपस का डायलॉग है, आपस का वार्तालाप है, हम एक दूसरे से सबसे सीखेंगे. And if I assign some homework is just keep you engaged, you know, so do some your research. जैसे last time मैंने कहा था भाई हनुमान जी किसके पुत्र हैं, तो a lot of people did some research and they put on chat उस पर WhatsApp group पर, so that's interesting, so that keeps us a little easy engaged. As you know, we have a WhatsApp group for this class also, उसका लिंक भी मैं आप लोगों को भेज चुका है, so if you have not signed up, please sign in, so you get regular information. And as usual, you know, of course, we keep mute if you're not speaking. And of course, as I sent a message on WhatsApp, I would like keep your video on as much as you can. Because just like in class, अगर हम क्लास में पहुंच जाएं और अपना पूरा शरीर को ढक लें, बुर्का पहन के, unless there is some religious reason, that's a different matter, फिर वो कैसा लगेगा शिक्षक को, you know, you will not like it कि क्या ये सब लोग, you know, बुर्का पहन के आए हुए हैं और मैं किसको पढ़ा रहा हूँ. So I know ये बहुत, this has become a culture, you know, on these Zoom meetings, ये लोग वीडियो ऑफ कर देते हैं, तो at least maybe in a discourse it's okay, webinar maybe it's okay, but not in a class environment. This is just not right. So treat this class as if you paid for it. या तो आपने कुछ 5,000, 10,000, 20,000 रुपए या डॉलर्स पे किए हुए, so how would you take it? So these are all my requests, they are my expectations, and of course it's up to you whether you want to go there or not. So last time we started with this, ये प्रणव पवन कुमार, यहाँ से हम इसका अध्ययन करते हैं, फिर बाद में सीधे किष्किंधा में पहुँचते हैं. तो हमने इस पर बात की थी कि भाई हम बालकांड और किष्किंधा क्यों पढ़ रहे हैं. अब उसको दोबारा दोहराऊंगा नहीं, आई जस्ट वांट टू गिव अ वेरी क्विक फील, जो आज पहली बार आया कि हमने इस पर थोड़ी चर्चा की थी. और फिर मैं सुंदरकांड क्यों कहा गया, बाकी कांड को क्यों नहीं पढ़े, इस पर भी थोड़ी चर्चा की थी. And a lot of these questions we don't have definitive answer. You know, ultimately वाल्मीकि ऋषि ने इस कांड का नाम सुंदरकांड रखा है. अब वाल्मीकि ऋषि हजारों साल पहले हुए, उन्होंने क्या सोच के रखा होगा किसको क्या पता है. It's all matter of guesswork. So we made our guess, you know. And then somebody put a comment on that, which I've heard earlier, but मैंने पिछली बार बताया नहीं था. कि हनुमान जी का नाम हनुमान जी तो बाद में पढ़ा, उसकी भी एक स्टोरी आई थिंक इसमें विल नॉट गो टुडे, मे बी दैट कुड बी अनदर होमवर्क क्वेश्चन, हनुमान जी का नाम हनुमान क्यों पढ़ा. But when he was born, he was so beautiful कि उनकी माँ ने
अंजना माता ने उनका नाम चूंकि सुंदर थे बहुत, तो उनको सुंदरी कहना शुरू कर दिया। नहीं, आप कहते हैं ना, घरों घरों में भी कहते हैं, तो उनका नाम सुंदर पड़ गया। तो दैट्स हाउ इट इज सुंदरकांड। सो दैट्स वन अनदर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये कहाँ पर है, ये कहीं लिखा है कि नहीं, आई हैव नो आइडिया। सो देयर आर मेनी आंसर्स ऑफ सच क्वेश्चंस। फिर हमने फिर ये पहला सोरठा शुरू किया था, एंड वी टॉक्ड अबाउट इट कि ये सोरठा है, इसको हम कैसे पढ़ते हैं। वी स्पेंड सम टाइम लास्ट वीक में, आई थिंक वी डिड टॉक अबाउट हाउ डू वी रीड इट, राइट? डिड वी टॉक अबाउट, इस पे बात की थी कि हम सोरठा को कैसे पढ़ते हैं पिछले बार? Yes, विनय जी? yes, we did. Yes, we We did. did talk about, हाँ। So very quickly, सोरठा का क्या है कि ये बड़ा विचित्र प्रकार का छंद है हिंदी व्याकरण में। अक्सर कविताओं में जो राइमिंग होता है वो एंड में होता है, राइट? जाता है, खाता है, यू नो, वो जाता है, वो खाता, वो पीता, वो रोता। पर यहाँ पे राइमिंग एंड में नहीं होती, और हो ये कोई जरूरी नहीं है, बाय कोइंसिडेंस हो या तो बात अलग है। सो यहाँ पे राइमिंग बीच में होती है, मैंने कॉमा लगा है, पवन कुमार आगार। सो आर जैसे लिखा है ना पे आर, that's how it rhymes. प्रणवहु पवन कुमार, and then you pause. कलभन पावक ज्ञान गना, जासु हृदय आगार, you pause. बसहि राम सर चाप धरा। ये जो छंद है इज वेरी ब्यूटीफुल छंद, यू नो, और बहुत कम यूज हुआ है सुंदरकांड में। आई थिंक इट्स 87 टोटल सोर्ट है, नॉट सुंदरकांड, इन द एंटायर रामचरितमानस। इनफैक्ट सुंदरकांड में तो सिर्फ एक ही बार यूज हुआ है, सोरठा, जो सोरठा नंबर 12 है। इसके अलावा सुंदरकांड में सोरठे का कोई प्रयोग नहीं है। सो और इनके ये छंदों की एक डेफिनेशन है कि इनका जो 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 लघु साउंड है या ह्रस्व मात्रा है, दैट इज लाइक वन साउंड, शॉर्ट साउंड। सो प्रा वन ना वन व वन ओ वन, सो वन वन वन। Same with pavan ko mar, फिर ma is a long sound, ma, you know, ma takes a little more time than ma, so that is double sound too, right? I'm using layman's language, जो एक सामान्य भाषा में बात कर, I'm not using all heavy duty, you know, व्याकरण वाली भाषा। इसी प्रकार खा ला बाना, यहाँ तक वन 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 वन, और पा इज बड़ा दीर्घ स्वर है, तो पा पा पा, सो पा इज लॉन्ग साउंड, राइट? पवन और पावन, सो पवन में पा छोटा है, पावन इज बड़ा है, so that is 2. वा फिर ज्ञान में अगेन 2, तो या बड़ा है, या take same sound, 2 1 1, so this is 13, you count them, 4 8 11 12 13, 4 7 6 7 8 9 10 11 12 13, सॉरी ये गलत मैंने काउंट किया, 4 5 6 7 8 9 10 11, so ये 11 मात्रा है और ये 13 मात्रा है। सेम इट कम्स हियर 11 and 13। तो छोटा में इसलिए थोड़ा सा समय ले रहा हूँ दोबारा फिर से, कि ये अक्सर मैंने देखा है, अपना अनुभव से लोगों को सुना है कि या तो सोरठा पढ़ते समय अटक जाते हैं, क्योंकि यू नो वी नेचुरल टेंडेंसीज कि हम लोग एंड में राइम करेंगे इसको, पर वो होता नहीं है। सो पीपल गेट कंफ्यूज्ड, राइट? एंड समहाउ जिसको पढ़ के दे मूव ऑन, बिकॉज दे डोंट रियलाइज कि इसका राइमिंग बीच में है। इट्स वेरी अनयूजुअल, पर जो है सो है, तो हमें तो उसी हिसाब से पढ़ना जैसा उन्होंने लिखा है। एंड दूसरी बात है विच बॉदर्स मी, कि बहुत लोग इसको चूंकि वो ठीक से पढ़ नहीं पाते, इसको उल्टा पढ़ते हैं। वो पढ़ेंगे इसको कलभन पावक ज्ञान घना, प्रणवहु पवन कुमार, बसहि राम सर चाप धर, जासु हृदय आगार। दैट्स हाउ ये दोहा इज राइट, राइट? पर ये दोहा नहीं है। अगर ऐसा ही लिखना होता तो तुलसीदास वैसा लिखते, व्हाई वुड ही राइट लाइक दिस, राइट? सो चूंकि उन्होंने ये लिखा है तो उनका कारण तो होगा। तो आई थिंक रीडिंग इट अदर वे अराउंड दोहे की तरह इज, मैं मानता हूँ, इनअप्रोप्रिएट, बिकॉज दैट्स नॉट व्हाट ही रोट, यू नो, ही रोट दिस एंड दैट्स हाउ वी शुड बी रीडिंग। सो आप थोड़ा ध्यान रखें इसका। एज आई सेड, इट कम्स 87 टाइम्स इन द एंटायर रामचरितमानस, बहुत ज़्यादा आता नहीं है, बट इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल छंद, यू नो। तो पढ़ने से आई थिंक देयर इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ एक्साइटमेंट इमर्जेस विद इन यू। जब इसको आप बिल्कुल मन से पढ़ेंगे, आपको लगेगा यार क्या क्या बात है इसमें। एक साहित्य की बहुत सुंदर रचना हमारे व्याकरण के गुरुओं ने की थी। सो नाउ वी मूव ऑन टू कि भाई इस दोहे का या इस सोरठे का अर्थ क्या है। आवर गोल, ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कोर्स इज टू
understand first of all a literal understanding of Sundarkand, okay, literally what it means. Then we go to the other things like, you know, कि उसका deep meaning क्या है and life में क्या महत्व है, and those are important. पर literally नहीं पता ये क्या है तो फिर आगे हम बढ़ नहीं सकते. So effectively we are going to start, you know, today's session from this. So anybody has any question as of now? I'll take a pause and wait for a few seconds if you have any question. और चूंकि मुझे स्क्रीन पे बहुत कम लोग दिखाई दे रहे हैं, तो आप बोल रहे हैं तो आप अपने आप को अनम्यूट करें और अपना नाम कहें एंड देन यू पोज योर क्वेश्चन या कमेंट जो भी हो. And I'll wait like 10-15 seconds. If nobody speaks, then I'll move on. है किसी का कोई comment, question? You can speak in Hindi or English. Either way is fine. ये बताइए कि बजरंगी का मीनिंग का टोटल, क्योंकि मैं उस पर जाती नहीं हूँ व्हाट्सएप पर, क्या बताया आपके विचार में लोगों ने बजरंगी का मीनिंग? नहीं मैंने व्हाट्सएप पे डाला नहीं. आई थिंक थोड़ा विशेष हट रहे हैं, पर आपने पूछा अच्छी बात है. महावीर विक्रम बजरंगी. बजरंगी is made of two words, वज्र अंगी एंड रंगिया. वज्र अंगी, रंगी नहीं, वज्र अंगी. ओके ओके. जिनका अंग वज्र के समान कठोर है वैसे. So और अक्सर लोग, I was one of them, ऐसे लोग अक्सर लोग सोचते हैं बजरंगी तो कोई रंग से लेना देना है इसका, तो उनका रंग वज्र जैसा है, उनका रंग वज्र जैसा है. तो हाँ, तो महावीर विक्रम बजरंगी. तो ठीक आपने उन्होंने आ लिया है उसमें से. तो बजरंगी चूंकि वो तो अवधि में लिखा है, तो व्हाट ही वांट्स टू राइट वज्र अंगी. सो अब वज्रंगी तो लिखेंगे नहीं, तो बजरंगी संधि विच्छेद के अनुसार आप. हाँ, तो वो है वज्र. नहीं, संधि विच्छेद में करेंगे तो वज्रंगी तो वज्रांगी होगा ना. तो पर संधि वंधि क्या मतलब है? उन्होंने वो शब्द लिखा है जो देसी भाषा में लोग समझते हैं. अगर वो वज्रांगी लिख देते तो मेरी माँ तो उनको फिर उसको वज्रांगी पढ़ती. जैसे मैंने बताया था, मेरी माँ बिल्कुल, मैं अपनी माँ की बात कर रहा हूँ, शी वाज इलिटरेट. वो अपना मेरे ख्याल से बहुत लंबे समय तक तो उठा छाप करती थी, फिर बाद में उन्होंने शायद अपना नाम लिखना सीख लिया, तो दस्तखत वस्तखत करने तो कर दो. तो मरते दम तक मुझे ओम प्रकाश ही कहती थी. ओम प्रकाश, कभी मेरे को प्रकाश नहीं कहा, क्योंकि वो गाँव की थी, पढ़ी लिखी नहीं थी. तो जो प्रकाश तो पढ़े लिखे लोग कहते हैं, गाँव के लोग थोड़ी प्रकाश कहते हैं, तो कहते प्रकाश. प्रकाश यहाँ ही हो लाला है ना. तो बजरंगी तो वज्र अंगी, जिसका अंग वज्र जैसा हो, वज्र जैसा कठोर सख्त, whatever you want. So now let's read this Sorota. तो प्रणवों पवन कुमार कलवन पावक ज्ञान घन जास हृदय आकार बसई राम सर छाप धरा. So ये बालकांड में दिस इज हाउ इफेक्टिवली गोस्वामी जी हनुमान जी का हमसे, रीडर से परिचय कराते हैं कि मैं अब उस आदमी की बात कर रहा हूँ, उस व्यक्ति की बात करता हूँ कि जिसको मैं, उस व्यक्ति को मैं प्रणाम करता हूँ. तो प्रणव इज कमिंग फ्रॉम, हिंदी में क्रिया है प्रणवना और उसका तद्भव रूप है, और प्रणवना. सो प्रणवना का मतलब प्रणाम करना. सो प्रणवो, मैं प्रणाम करता हूँ. प्रणवो पवन कुमार, मैं पवन कुमार को, हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ. पर वो है कौन? अब हालांकि उन्होंने शब्द हनुमान शब्द का प्रयोग नहीं किया है, उन्होंने पवन कुमार ही कह दिया है. सो इट इज लेफ्ट आवर इमेजिनेशन कि पवन कुमार कौन है. सो दैट्स व्हाई आई पुट दैट क्वेश्चन कि पवन से क्या लेना देना है इनका. तो देन ही डिफाइंस हिम इन दीज मेनी वर्ड्स कि खल बन पावक ज्ञान घन दास हृदय अगर बसई राम सर चाप धरा. अब हम देखिए व्यवहारिक जीवन में भी हम आप आज मैं अपने मित्र के साथ आपको कहीं मिलूं, वो पहली बार वो आपसे मिल रहे थे, उनका परिचय कराऊंगा कि भाई ये डॉक्टर विनय शर्मा है. पर वहीं पे नहीं रुकूंगा, फिर ये कहूंगा कि भाई इनको मैं 15 साल से जानता हूँ, ये मैनेजमेंट के प्रोफेसर हैं, IIT में पढ़ाते हैं, बड़े हैंडसम है, वो तो आपको दिख ही रहा है, राइट. 2-4 बातें उनके बारे में कहूंगा, है क्या नहीं. खाली ये डॉक्टर विनय शर्मा है कह के छोड़ नहीं दूंगा. दैट्स हाउ वी इंट्रोड्यूस पीपल. नहीं, समटाइम्स वी ओवरडू इट, ये भी एक बड़ा अलग बात है. तो हमारे एक रिश्तेदार थे, पब्लिक सर्विस में किसी काम करते थे, भगवान को आत्मा की शांति थे, हमसे बड़े थे. तो वो कभी किसी को इंट्रोड्यूस करा देते तो उनकी सारी डिग्रीज और कहाँ कहाँ उन्होंने काम किया है और कितनी बड़ी बड़ी पोजीशन पर है, सारा बता रहे थे. तो दैट आल्सो बिकम टू मच. But generally we always, when you introduce a person, we talk a little bit about him. So बोले ये मैं पवन कुमार को प्रणाम करता हूँ, इतना कह के छोड़ते तो हमें लगता है क्या ऐसा, कौन ये, कौन है पवन कुमार, इसको ये कौन प्रणाम कर रहे हैं, कोई इसमें क्या खूबी बताओ सही भाई.
So that's what his addresses in the next in this slide that I'll show you. So 3 क्वालिफिकेशन की बात करते हैं इस व्यक्ति की जो पवन कुमार है। एक तो वो खलबन पावक है, दूसरे वो ज्ञान के घन है, और तीसरे उनके हृदय में राम बसते हैं. Now we'll go over all these. So 3 qualifiers are in this surta. इस surta में उनकी तीन विशेषताओं की बात है. अब let's as I move along, I will also talk about some of these words that are used and their frequency, because एक बार एक शब्द हमें समझ में आ जाए, सिर्फ एक दिक्कत क्या होती है, सबको होती है, मुझे तो बहुत ज्यादा होती है, जब पढ़ते हैं तो कई शब्दों के अर्थ ही नहीं पता. अब वो शब्द क्या अर्थ नहीं, अब एक चौपाई में छोटी सी चौपाई होती है, उसमें 3 शब्द में नहीं आया तो मैं चौपाई का क्या आएगा, right? So if I don't understand literal meaning of 2 words, then I can't understand the चौपाई. मंगल भवन अमंगलहारी ये तो होता है, अजर का शब्द अर्थ का बहुत लोगों को पता नहीं है, तो वहीं फिर भटक जाते हैं. तो जो खास इम्पोर्टेंट शब्द हैं जो कई बार आए हैं, उनके मैं आपको फ्रीक्वेंसी बताऊंगा, ताकि वो अगली बार जब हम पढ़ें रामायण को और ये शब्द आए तो हमको हमें उसका अर्थ पता है तो और भी आनंद आएगा, राइट. सो ये खल है, ये दिस इज यूज्ड 97 टाइम्स इन द एंटायर रामायण. और वन है तो वो वन तो लिखते नहीं है, वन लिखते हैं, जैसे मैंने कहा था पहली बार, क्योंकि वह जो लेटर है वन का वह जो शुद्ध हिंदी में, दैट अवधि में वो उच्चारण प्रचलित नहीं है, तो वहाँ तो वन ही कहेंगे, वन नहीं कहेंगे, वन कहेंगे. मैंने उदाहरण आपको भी दिया था 2-3 सप्ताह पहले. जैसे मेरी बड़ी बेटी का नाम कविता है, तो हमारे जो ससुर साहब थे वो तो थोड़े बहुत पढ़े लिखे भी थे, वो पोस्ट मास्टर थे अपने समय में. फिर वो मेरी बेटी को हम कप्ता कहते, कप्ता न्याय लाली, कप्ता, वो भी आधा कप्ता, सर. तो एक जो छोटे छोटे गाँव में कस्बों में जो उच्चारण है उसी हिसाब से आदमी बोलेगा. So ये वन है, मतलब 185 times used and पावक is 33 times. ज्ञान में घन है, घन is 37 times and आगार is 5. बाकी जो शब्द हैं they are I think easy to understand. I have put those words which are a little difficult to word. So okay, let me go back. So खलबन पावक का क्या मतलब हुआ? So एक उनकी क्वालिफिकेशन है, परिचय है कि भाई वो पवन कुमार जिनको मैं प्रणाम कर रहा हूँ वो खल बन पावक हैं. खल यानी दुष्ट, राइट. अब ये अर्थ हमें पता हो जाना चाहिए, खल यानी दुष्ट. तो अब कहीं भी खल शब्द आएगा सारे रामायण में हमें पता है खल माने दुष्ट, बुरी प्रवृत्ति का आदमी, नेगेटिव पर्सन, यू नो, दैट्स खल. खल बन यानी जंगल, फॉरेस्ट. तो जो दुष्टता का जंगल है या जो दुष्ट है या जिसमें बहुत दुष्टता है या एनीथिंग नेगेटिव फोर्सेस, उसके लिए वो पावक है. नाउ व्हाट इज पावक? Somebody help me with it? Yeah, Agni or fire. Fire. Agni or fire. Thank you. So Agni or fire. So जो दुष्ट लोगों के लिए या दुष्ट प्रवृत्ति के लिए वो अग्नि के समान है. अब अग्नि क्या करती है हम सब जानते हैं. अब आप देखिए कैलिफोर्निया में क्या हो रहा है, यहाँ पे न्यूज आ रही है, उसमें बैठे हुए हैं, इतनी भयंकर अग्नि लगी हुई है, इतना नाश किया है और कितनी प्रॉपर्टी और कितने लोगों की जान पड़ा पड़ी है. सो पावक अग्नि का काम है जलाना, है ना, नष्ट करना. तो उस ये जिस पवन कुमार को मैं प्रणाम कर रहा हूँ वो दुष्टता का नाश करती है. सो वो दुष्टता का या दुष्टों को आइदर वे यू कैन टेक इट, वो दुष्टता को, नेगेटिव फोर्सेस को डिस्ट्रॉय करने वाले व्यक्ति हैं ये. सो वेरेवर ही सीज एनीथिंग नेगेटिव इट डिस्ट्रॉयज. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी हमारे दिमाग में, जब हम लोग बचपन से बताया गया कि भाई अपने जाओ तो कुछ डर लगे तो हनुमान जी का नाम लो, हनुमान चालीसा पढ़ो, नहीं जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय भूत पिशाच निकट नहीं आवे. सो भूत पिशाच वी रिलेट विद नेगेटिव, राइट, नेगेटिविटी. मुझे डर लगता है, भूत पिशाच हमने देखे नहीं है और देखने की कोई बहुत तमन्ना भी नहीं है, पर भूत पिशाच तो नेगेटिव है, उनको दूर करें, उनको भगाएं यहाँ से, हनुमान जी आओ भैया. So he is a doer. वो उनमें ये शक्ति है या उनमें ये एबिलिटी है, कॉम्पिटेंस है, वो फायर फाइटर है, बड़ी ट्रेनिंग ली होगी उन्होंने, तो जाके दुष्टता का नाश करते हैं. So that is one qualification. So if you have somebody जो दुष्टता का नाश करेगा आपके पास, so naturally दुष्टता will not come to us, right? So why any negativity of any kind will come to us? सेकेंड क्वालिफिकेशन जो है उनका बता रहे हैं कि वो ज्ञान के घन है.
अब ज्ञान तो वी नो ज्ञान इज नॉलेज, वन लूज डेफिनेशन ऑफ ज्ञान इज, अब ज्ञान की अपनी बहुत बड़ी परिभाषाएं हैं। अगर किसी असली विद्वान को बोला हो तो वो ज्ञान पे महीनों भाषण दे देंगे ज्ञान क्या है, बट वी हैव सम जनरल आइडिया ज्ञान क्या है। तो ज्ञान के घन है, घन मतलब भंडार। सो घन इज समथिंग डेंस, यू नो। सो ज्ञान के भंडार हैं। सो बहुत बड़े ज्ञानी है, मतलब वेरी नॉलेजेबल, वेरी वाइज। सो एक वो दुष्टता का नाश करते हैं, दूसरा एक्सट्रीमली नॉलेजेबल, वेरी इंटेलिजेंट मैन, वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। और थर्ड क्वालिफिकेशन उनकी हृदय आगार बसई राम। आगार का क्या मतलब है? जैसे एक होता है कारागार, अरे हमें कभी वहां जाना पड़े कारागार में, राइट? सो कारागार क्या होता है? कारागार एनीबॉडी? Jail या prison. कारागार जेल, 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 राइट? कारागार प्रिजन, जेल। Agar is poetry. तो कारागार, कारागार जेल। तो आगार बेसिकली ये ना घर। सो घर में राम बसते या उनके हैं। हृदय में राम बसते हैं। सो तीन उनकी क्वालिफिकेशन इस सोरठा में तुलसीदास जी कहते हैं। एक कलबन पावक, कि वो दुष्टता का और दुष्टता का नाश करते हैं। दूसरा वो ज्ञान के घने यानी ज्ञान के भंडार है। एक बात मैं और आ कहना रहा हूँ, एक मिनट। आज कही जैसे ये ज्ञान घन लिखा है ना, तो हम जैसे आपने बताया बहुत अच्छा कि अवधि में जो प्रोनाउंसिएशन होते हैं, लेकिन मुझे एक अमेरिकन प्रोफेसर जो हिंदी पढ़ती थी उसने कहा कि दिस इज इन अमेरिकन लैंग्वेज में, जैसे उनकी जो संस्थाएं हैं एडिटोरियल में, तो दिस कॉल पोएटिक लाइसेंस, कि कभी कोई ये लाइसेंस है कि वो भाषा को तोड़ मरोड़ देता है उसकी राइम के लिए या अभिव्यक्ति के लिए। ये मैं कहना चाहूंगा। धन्यवाद। लोग ज्ञान लिखते हैं मने, आपके पास सही है। हाँ, नहीं, आपको बिल्कुल सही है। और तुलसीदास जी ने ये पोएटिक लिबर्टी, आई वुड यूज द वर्ड लिबर्टी। सो तुलसीदास ने पोएटिक लिबर्टी बहुत जगह ली है, पर यहाँ पर मुझे नहीं दिख रहा है। ज्ञान घन इज वेरी स्ट्रेट, घन इज स्ट्रेट संस्कृत वर्ड, उसमें कोई हेरा फेरी नहीं है। अब जैसे राम को रामा कह दिया है, रामू कह दिया है, राइट? तो वो पोएटिक लिबर्टी है। राम तो राम है, रामू थोड़ी है, पर उनको एक चौपाई बनानी है। राम लिखेंगे तो चौपाई नहीं बनती, और रामू लिखेंगे तो चौपाई बन जाती है। सो दैट्स राम का रामू कहना या रामा कहना, वो एक पोएटिक लिबर्टी है। सो दूसरी क्वालिफिकेशन है वो ज्ञान के भंडार है, वेरी इंटेलिजेंट नॉलेजेबल पर्सन। एंड थर्ड क्वालिफिकेशन की उनके हृदय में राम बसते हैं। अब लेट्स जस्ट लुक एट दिस। If you relate with भगवद गीता। हाँ राकेश कही। आपने खल का तो एक्सप्लेनेशन दिया है, वन का एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है। No, वन का क्या सिग्निफिकेंस है? No, one is forest. So he is the forest of khal is negativity. The forest of negativity. So like a collection of negativity, right? So khalban is again to make sorta, he needs a word there so that कि वो sorta बन सके। तो वो खल पावक भी कह सकते थे, but then that doesn't become poetry. So खल बन पावक के खलों का जो जंगल है, the forest of negative forces, and that's also very powerful. He is fire not for some small thing. He's fire for the entire forest of negativity, not a little fire here or there, right? So it emphasizes that his force is very powerful. That if you have forest, means it could be tens of thousands of squares of acre land, and that also you can put it, burn it, all the negativity. So that is just to strengthen that, not just a chota mota negativity, but any kind of negativity you can burn. Does that answer your question, Rakesh? Yes, thank you. It did. Thank you. So now I was thinking about these things, and then मुझे ध्यान में आया कि जब भगवान श्री कृष्ण जब गीता में अर्जुन को समझाते हैं तो वही तीन मेन बात कहते हैं। हालांकि मुझे गीता का कोई ज्ञान नहीं है, ज्ञान तो मुझे इसका भी नहीं है। वो भी कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग की मेन बात करते हैं, है कि नहीं? Am I right? कर्म योग मतलब इन एक्शन, ज्ञान योग इज योर नॉलेज, योर विजडम,
and bhakti is the devotion. That's exactly these three virtues are, right? कल अपन पावक means action, right? मैं कितना भी ज्ञानी हो जाऊं, कितना भी भक्ति हो जाऊं, पर कुछ काम नहीं करो तो I'm not practicing कर्मयोग, right? या मैं कर्म ही करूं और कोई बुद्धि नहीं हो और मैं भगवान में भक्ति नहीं हो, then maybe it's I'm practicing कर्मयोग but not other two. And same way मैं 24 घंटे बैठ के राम राम में भक्ति में लगा रहा हूँ, बाकी दो चीज नहीं करूँ तो I'm not practicing that. I'm not saying it's good or bad, मैं नहीं कह रहा. But here in this one single sutta, Tulsidas ji has brought the essence of Bhagavad Gita. That's the way I feel it. The essence of Bhagavad Gita is these three things: Bhakti Yoga, Karma Yoga, and Jnana Yoga. So look at, Tulsidas ji, हम जब सोचते हैं, I look at Tulsidas ji more as an expert in putting thoughts together in simple language, very complex ideas in a simple language, without saying as such. यहाँ इन्होंने कोई कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग शब्द का कोई प्रयोग नहीं किया है. थोड़ा बहुत किया है, वो बाद में जाके उत्तरकांड में इन सब की बात करते हैं, वो और जगह करते हैं, पर यहाँ पे कोई बात नहीं, बस ये कहते हैं वो ये इनमें 3 क्वालिफिकेशन, बट these qualifications represent exactly the same thing which in Bhagavad Gita भगवान श्री कृष्ण tells Arjun: भक्ति योग, ज्ञान योग and कर्म योग. अब मैं थोड़ा सा स्किप करता हूँ रेस्ट ऑफ द, इसके बाद में हम लोग पढ़ते हैं किष्किंधा का पहला दोहा एंड उसके 10-15 लाइन है, एंड देन वी गो टू सुंदरकांड, और सुंदरकांड में 3 श्लोक हैं. उसमें जो एक चीज मैं कहूं, हाँ जी, कहीं भी नहीं, ये में जो इन्होंने वो पवन कुमार और वो पावक यूज किया है, जो 5 एलिमेंट्स हैं उसके दोनों ये मोस्ट एक्टिव एलिमेंट्स को इन्होंने यूज किया है. क्षिति जल पावक गगन समीरा, और जो है सब जिसे कहते हैं ना क्वाइट एलिमेंट्स हैं. तो जो एक्शन आपने बताया ना जी, तो समीर, पवन पुत्र और पावक दोनों जो स्ट्रॉन्ग फोर्सफुल एलिमेंट्स हैं उनको यूज किया इन्होंने. जी, थैंक यू. सो अब मैं थोड़ा सा पार्ट इसके किष्किंधाकांड का स्किप पूरा कर रहा हूँ. I'll come back to that. एंड जो सुंदरकांड शुरू होता है तो 3 मंगलाचरण के श्लोक है उनके. तो तीसरा श्लोक है वो है: अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेयम धनुजवन कृशानुम ज्ञानी नामक ग्रगण्यम सकल गुण निदानम वानराणाम अधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वातयातम नमामि. सो जो 7 कांड हैं रामचरितमानस के, हर कांड में तुलसीदास जी प्रारंभ में 1 श्लोक, 2 श्लोक, 5 श्लोक इस तरह के का प्रयोग करते हैं और विशेष देवी देवताओं की स्तुति करते हैं, और खास करके भगवान राम की और शिव की स्तुति करते हैं. बालकांड में चलो और भी गणेश जी, सरस्वती जी, सीता जी, उनकी स्तुति करते हैं, और वो हनुमान जी की कहीं स्तुति नहीं करते हैं श्लोक में. दिस इज द फर्स्ट टाइम ही डज इट. हालांकि जैसे मैं सोच रहा था पिछली बार शायद बात की, अगर हम रामायण में हम देखें तो हुआ let's say the number one is राम जी, number 2 is सीता जी, सब fun we can argue, well दोनों में कोई फर्क नहीं है, they both are number 1. But after these two, who is next तो फिर हनुमान जी हैं, राइट. इसके अलावा तो कोई आफ्टर राम अब कोई हमने के भरत जी के या लक्ष्मण जी के कोई मंदिर नहीं देखे, नहीं उनकी कोई पूजा अर्चना देखी है कहीं पर, हो सकता कहीं होती हो, मुझे पता नहीं, आई मे बी इग्नोरेंट अबाउट इट, राइट. कहीं अंगद जी का या जामवंत जी का या वशिष्ठ जी का, विश्वामित्र जी का या जनक जी का, दशरथ जी का कोई मंदिर पूजा अर्चना आई हैव नेवर हर्ड, नेवर सीन. पर हनुमान जी के कितने मंदिर हैं, राइट. आप बताइए किनके मंदिर ज्यादा है, हनुमान जी के या राम जी के? हनुमान जी के. हाँ, सही, राम जी सही कह रहे हैं. आप तो राम जी, आपको तो राम जी कहना चाहिए, राम के मंदिर ज्यादा है. देखिए, अगर राम जी का मंदिर होगा तो वहां तो हनुमान जी होंगे ही. कहीं राम जी का मंदिर देखा जाए हनुमान जी ना हो, खाली राम जी अकेले लटके हुए हों और हनुमान जी नहीं है, संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है. राम जी चले ना हनुमान, राम जी चले ना हनुमान के बनाए के कोई भजन भी इस तरह का. तो राम जी के कोई भी मंदिर हो, कहीं भी मंदिर होगा, कैसा भी हो, छोटा हो बड़ा हो. अब ये अयोध्या जी में बन रहा है मंदिर, तो क्या वहाँ अंदर मंदिर बनेगा, भव्य मंदिर बनेगा, तो उसमें हनुमान जी नहीं होंगे? पहले हनुमान जी को बिठाना पड़ेगा, नहीं तो राम जी आएंगे नहीं, कि वो तो है ही नहीं, मैं यहाँ क्या करूंगा, फालतू में बेकार टाइम मेरा वेस्ट हो रहा है. सो अगर नंबर 3 माने तो हनुमान जी, पर उनका कोई एक बालकांड में जरा सा उनको इंट्रोड्यूस करके
तुलसीदास जी doesn't talk about him, पर यहाँ he remembers him, क्योंकि सुंदरकांड हनुमान जी की कथा है, राम जी की कथा नहीं है। यहाँ पे कहते हैं अतुलित बलधामम, आप बल के धाम है, हैम शिला भदेयम, आपका शरीर कांति युक्त है, धनुजमन कृशानम, दैत्यों के लिए आप अग्नि स्वरूप है, ज्ञान नाम अग्रण्यम, आप ज्ञानियों में श्रेष्ठ हैं, सकल गुण निदानम, सारे गुण के भंडार हैं, वानराणाम अधीशम, आप वानरों के स्वामी हैं, रघुपति प्रिय भक्तम, राम के प्रिय भक्त हैं। तो ऑल इसे कुल मिला के 9 अक्षर हैं, 9 शब्द, 9 शब्द हैं इस श्लोक में। पहले 7 शब्द उनके गुणों का वर्णन करते हैं कि वो कौन है। सो हियर ही एलॉबरेट्स ऑन दिस आइडिया ऑफ दैट सोरठा दैट वी हैव सीन देयर। ऊपर सोरठा तो सीधी देसी भाषा में उन्होंने वो लिख दिया, खलबन पावक 1, ज्ञान घन 2, और उनके हृदय में राम जी बसते हैं 3। But now he elaborates, it's not just that, it's a lot more than that. Now he talks about कांति युक्त शरीर, हेम शिला भदेयम, right? उनकी कांति है उनके शरीर की। वानरों के स्वामी हैं, वही is not like servant of all those other वानर, और उनके स्वामी। So यहाँ पर उनका पूरा डिस्क्रिप्शन इस श्लोक में है। So that's how he tells us कि तुम जो आगे पढ़ने जा रहे हो इस कथा को, he is not an ordinary person, right? He is a person जिनमें ये सारी qualifications हैं। And then he starts Sundarkand. Now we will go back. मैंने वो I thought these two, ये सोरठा जो है और ये श्लोक, ये दोनों बहुत रिलेटेड है एक दूसरे से। So मैं दोनों को एक साथ I thought I will just talk about that. कौन सा? आज any question, comment? बलि बांध। ये तो अभी आगे है किष्किंधा-कांड का। तो इस सोरठे को, पहले सोरठे को पढ़ने के बाद में, जिसमें हम हनुमान जी की प्रणव पवन कुमार कहते हैं, सुंदरकांड की कोई भी कॉपी है, जैसे लेट मी शो टू यू राइट हियर, जिसमें यहाँ पे पहले उनका ये पहला सोरठा है, फिर बाद में बस बलि बांध प्रभु बांधो ऐसे शुरू होता है। एनी प्रिंटेड वर्जन ऑफ सुंदरकांड विल हैव इट। सो इस सोरठे के बाद में वी कम टू दिस वेरी फर्स्ट दोहा, बलि बांध। अपना दोहा है ये, इसको पढ़ते हैं ठीक उल्टा सोरठे से। So, और इसको अब दोहे तो बहुत सारे हैं, I didn't count. आपको you can just put in a Google how many दोहा in रामचरितमानस, you will immediately get an answer. So दोहे बहुत हैं। So दोहा is second most important meter of रामचरितमानस। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण छंद दोहा है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तो चौपाई है, तो इसलिए कई विद्वान रामचरितमानस को चौपाई रामायण भी कहते हैं, क्योंकि ये सारी रामायण चौपाई से बनी हुई है। Barring few exceptions, कुछ दोहे छोटे हैं, पर effectively चौपाई रामायण। सो दोहे में इट विल ऑलवेज राइम एट द एंड। दोहे की परिभाषा मैंने जो अपने ने किया था सेशन, हाउ टू रीड रामायण विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, हमने इसी पूरी व्याख्या की थी, तो अब इस पर ज़्यादा जाते नहीं हैं। एंड दोस्त हु मिस दैट एंड वांट टू गो बैक, अपने यूट्यूब पे वो होगा, वहाँ पर आप जरा उसको देख लीजिए। सो इट विल एंड एट द राइम, सो इट्स जाय धाई, सो द राइमिंग वर्ड इज आई। So बलि बांधत प्रभु बाढ़ेव, you still pause, बलि बांधत प्रभु बाढ़ेव, और थोड़ा सा हल्का सा we pause, बलि बांधत प्रभु बाढ़ेव, सो तनु बरन न जाय, उभय गरिम दीनी, again we pause, right? उभय गरिम दीनी, साथ प्रदक्षिण दाय, यावर राम जय जय राम। So कोई भी दोहा होगा, it has to be read same way. So if we can read one doha correctly, we can read all dohas correctly. So ultimately the meter is same. So let me just go back to that soortha for a second. So soortha हमने काउंट किया था कि 4, 4, 8, 9, 10, 11, यहाँ 11 है और यहाँ 13 है। उसमें जस्ट रिवर्स है, यहाँ 13 यहाँ 11 है, यहाँ 13 यहाँ 11 है, 13 मात्रा 11 मात्रा, 13 and 11 मात्रा. So that's how this meter is structured. Now let's just look at अभी कोई भी, अब जैसे हम ये दोहे को आप समझना चाहें तो we need to know every word. Now some words are very easy, commonly used, or we can very easily guess, but some are not, right? So पहला तो शब्द आता है बलि। ये बलि क्या है? अब बांधना, बांध तो पता है, बांधना कुछ बांधने की वाली बात है। प्रभु तो हम सब जानते हैं, शब्द तो जानते हैं, प्रभु को भले ना जाने पर शब्द तो जानते हैं,
बाढ़े बढ़ना बढ़ना ऐसा कुछ होगा. So तनु क्या है? So that's one important word that comes in Manas 126 times. तनु. फिर ये उभय is 22 and घरी भले 6 बार है, but it's important word here. So we need to know these words, but we'll come to that in few seconds. Let me see कितना टाइम हो गया. So इसमें इसका अगर हम literally इसका अर्थ देखें तो मैं I'll just read it for you and then we will understand कहाँ गई मेरी copy. So बलि के बांधते समय प्रभु इतने बढ़े कि उस समय शरीर का वर्णन नहीं हो सकता, किंतु मैंने दो ही घड़ी में दौड़कर उसकी 7 प्रदक्षिणाएं कर ली. So मैंने, so somebody is saying this. So somebody is saying these words. Somebody saying भली बात है तो प्रभु बाढ़े हो सो तनु वर्ण न जाए और वह घड़ी में दीनी 7 प्रदक्षिणाएं. अब यहाँ पे मैं का शब्द नहीं हुआ, पर वो अगर वो दोहे के छंद में बैठता नहीं है, so it is understood. तो ये कह कौन रहा है ये दोहा, who is saying it, और वो इसका अर्थ क्या है और वो क्यों कह रहा है, why is saying this, और सब बलि की बात है, बलि कौन है. So we have to know some background to understand this. So what is the background of this sorta? इस सोरठे को कह कौन रहा है, इसको सोरठे को कह रहे हैं, I think everybody knows. So somebody who is not very familiar, any idea what is सोरठे को, who is saying it in रामचरितमानस? जामवंत जी कह रहे हैं. हाँ, जामवंत जी कह रहे हैं ना. हाँ, तो जामवंत जी कह रहे हैं. तो जामवंत जी in this team is like their Lal Krishna Advani ji, right? So a wise man in the team. Elderly person give advice but no power, right? So थोड़ा मजाक थोड़ा कर लिया, आप बुरा मत मानिएगा किसी को, कोई political views बोले यार ये क्या politics लेके आ गया, तो it's just to make the environment lighter. So he is a wise man in that group. So he is saying that कि भाई अब यहाँ तक वो पहुंचे क्यों. अब थोड़ा इसका background story many of you already know, but I think it's important for those people. So that they should know how we have reached this far. Ultimately, Ramcharitmanas is just one single story, starting early from Balkan till Uttarakhand, right? So ये बीच में से ये story क्या है, तो ऐसी क्या बात है. So I'll just take 1 minute on that. My guess is almost all of you know it, but there's no harm of repeating it. So सीता जी का हरण हो चुका है, राम जी को पता है उनका हरण हो चुका है, उनको जटायु बता देते हैं कि लंका पति रावण सीता जी को लेके गया है, मेरी उनसे युद्ध हुआ, काफी मारपीट हुई हम दोनों में आपस में, पर भाई वो ज्यादा पावरफुल निकला तो मेरी हालत खराब हो गई, अब मैं क्या करूं बताओ, पर वो लेके चला गया. तो उनको ये पता है, बाद में भी और सोर्सेज से पता लगता है कि सीता जी को रावण ले गया. तो अल्टीमेटली अब सीता जी को ढूंढने के लिए ये हनुमान जी, जामवंत जी, नल नील, ये सारी पूरी एक टीम बनाई जाती है. हम बनाते ना, आजकल भी होता है, सारे गवर्नमेंट लोग कहीं डिस्कशन करना हो, कुछ काम करना हो तो एक टीम बना के भेजते हैं, तो अकेला नहीं आता है, और टीम का एक लीडर होता है. तो जो सुग्रीव जी से उनकी दोस्ती हो गई, उन्होंने आपस में एग्रीमेंट साइन किया, राम जी ने और सुग्रीव जी ने, MOU की, भाई मैं तेरी मदद करूंगा, तू मेरी मदद करना. तो राम ने तो अपना कमिटमेंट ऑनर कर दिया, तो उन्होंने उसकी मदद की और राजपाट भी दिलवा दिया. उनकी जो पत्नी थी, जो उनके भाई ने बाली ने छीन ली थी, उसको भी दिलवा दिया. पर सुग्रीव जी अपना वादा भूल गए. पर बाद में ये सब कहानी किष्किंधा कांड में, सो इट्स ऑल इंटरेस्टिंग स्टोरी. सो किष्किंधा कांड तो बड़ा छोटा सा है, तो यू कैन रीड दैट. पर बाद में जब वो भूल जाते हैं तो राम जी कहते हैं ये क्या बाबा, मैंने तो इसकी इतनी हेल्प की और ये भाई तो भूल ही गया. जो वो जैसे होता है आजकल होता है, आप किसी को हेल्प करो, जब आपका समय आता है तो उसको याद ही नहीं रहता. सो वी कैन ऑल रिलेट विद लाइफ, सो हाउ डू यू हैंडल सच सिचुएशंस, राइट. आप कहते हैं ना रामायण में क्या फायदा, क्या पढ़ने से क्या फायदा. वी एनकाउंटर दैट ऑल द टाइम. यू हैव हेल्प समबडी इन हिज बैड टाइम्स और हर बैड टाइम्स, और जब आपका कोई खराब वक्त आए, कोई जरूरत पड़े, तो वो भाई बिल्कुल भूल जाता है. तो हाउ डू यू हैंडल सिचुएशन लाइक दैट, राइट. And this is so beautifully described in Ramcharitmanas, in Kishkinda Kand. So जब वो 4 महीने बीत जाते हैं, वर्षा अभिगत शरद ऋतु आदि,
बरसात के 4 महीने हो गए, बरसात में तो वो ये सारा एक्सपेडिशन नहीं करना चाहते थे कि वेदर खराब है और कहाँ कहाँ ढूंढेंगे इसमें, तो 4 महीने थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं। और जब बरसात बगत गई तब भी सुग्रीव को कोई होश नहीं है, तो राम जी लक्ष्मण से कहते हैं कि भैया ये क्या बवाल है। तो बोले हाँ भैया आप मुझे जरा ऑर्डर करो, मैं राम जी को ये सुग्रीव को जरा फिक्स करके आता हूँ, इसके अकल ठिकाने करता हूँ। तो भगवान कहते हैं नहीं नहीं, पहले तुम जाओ वहाँ पर चला उसको समझाना बुझाना, अगर समझाना बुझाने से नहीं मानता है तो फिर देखते हैं क्या आगे आगे लेते हैं। सो व्हाट हैपेंस इन आवर डे टू लाइफ, व्हाट हैपेंस जब हम कोई हमारे लिए जब करता नहीं है जब उसे हमें करना चाहिए, तो हम बहुत गुस्सा हो जाते हैं, एंड वी इवेंटली वांट टू टेक रिवेंज, यू नो। जब इस हम गाली वाले भी निकालने लग जाते हैं मुंह से, सारे गले में ये क्या वो सब, वो अब ऐसा हो गया। सो first we need to give him a chance, you know, why he is not doing what he should be doing, right? It's chance एक को मिलना चाहिए। तो जब आते हैं लक्ष्मण जी और वहाँ उनका जब रौद्र रूप देखते हैं तो अकल ठिकाना, पहले हनुमान जी उसमें हेल्प करते हैं कि भाई अब जब जरा होश में आओ, ज्यादा पंगा मत लो, नहीं तो जिस वाण से उन्होंने बाली का वध किया था उस वाण से तुम्हारा वध तो ये लक्ष्मण आया यही कर जाएगा, राम को आने की जरूरत भी नहीं है। एनीवे, तो सुग्रीव जी हाँ भैया चलो, डर के मारे आदमी क्या नहीं करता, तो अपना एक टास्क फोर्स, टास्क फोर्स इज द राइट वर्ड, अंग्रेजी में टास्क फोर्स है ना, टास्क फोर्स बना के बोलते हैं चलो सब लोग जाओ ढूंढने, कोई उत्तर जा रहा है, कोई दक्षिण जा रहा है, कोई पूर्व जा रहा है, कोई पश्चिम जा रहा है। इसका वाल्मीकि रामायण में बहुत डिटेल डिस्क्रिप्शन है, यू नो, कैसे वो भेजते हैं, वेरी वेरी डिटेल डिस्क्रिप्शन। पर यहाँ तो शॉर्ट में ये इस टीम को साउथ में भेजते हैं, क्योंकि हमने सुना है कि वो लंकापति तो साउथ में है लंका, तो वहाँ होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। वहाँ जाके पता लगाइए कि सीता जी वहाँ अभी है कि नहीं, तब ले गया था भाई उसको तो 2-4-6 महीने हो गए, आप वहाँ है कि नहीं, कि कहीं उसने कहीं और छुपा दिया, वो जीवित भी है कि नहीं, उनकी कंडीशन क्या है, राइट। सो So the purpose of that task force is to find out कि सीता at this moment कहाँ पर है और किस परिस्थिति में है और उनकी मानसिक अवस्था क्या है। It is also possible कि वो रावण ले गया और सकता है सीता जी ने रावण को स्वीकार कर लिया हो, क्या पता, मतलब यू नो यू नेवर नो, किसको क्या पता है। सो अगर सीता ने रावण को स्वीकार कर लिया हो, चाहे भय से, चाहे डर से, चाहे समझाने से, जैसे भी हो, तब तो फिर ये आगे बात बढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं होता, राइट। सो कोई एक्शन लेने के पहले उसके हर एंगल पे विचार करना चाहिए। सो जाके हमें पता है वो रावण ले गया है, अब जाके वहीं जाके उस पर अटैक कर दें, वो ठीक नहीं है। पहले पता तो लगाएं कि जिस चीज के लिए हम अटैक कर रहे हैं उसका कोई मतलब भी होता है कि नहीं होता। सो देयर इज अनदर लेसन फ्रॉम दैट, वी जस्ट डोंट act on an impulse, right? We should know whether it is something a worthwhile cause. So जब वहाँ पहुँच जाते हैं, नदी के किनारे, समुद्र के किनारे पहुँच जाते हैं और उनको बता दिया जाता है, अल्टीमेटली संपाति बताते हैं, संपाति जो जटायु के बड़े भाई हैं, कि देखो वो संपाति तो गीध हैं, और गीध का ऐसा कहा जाए कि बड़ी दृष्टि होती है। अब कोई जूलॉजी के विद्वान हो, में टेल अस के ये फैक्चुअली ट्रू है कि नहीं, कि गीत इतना दूर तक देख पाता है कि नहीं, पर वह गीत की दृष्टि इतनी तेज होती है कि वो सैकड़ों मील दूर से देख लेता है। Now I don't know whether this is factually correct or not. Maybe somebody should verify using the modern science of geology that if they have that kind of vision. पर संपाति पेड़ पर चढ़कर देखते हैं, अरे यहाँ से 100 योजन दूर में देख रहा हूँ, वहाँ लंका है और वहाँ पे एक त्रिकूट पर्वत है और वहीं पे एक अशोक वाटिका है। अशोक वाटिका तो नहीं कहते, पर वहाँ पर वो सीता जी बैठी हुई है, मुझे दिख रही है, पर आप लोगों को नहीं देखे। यू डोंट हैव दैट काइंड ऑफ विजन, बिकॉज़ आई हैव दैट विजन एंड आई कैन सी। पर उनको कंडीशन वगैरह जाननी है तो आपको जाना पड़ेगा, somebody has to go. So now that's where we come here, कि अब सारे लोग इकट्ठा विचार करते हैं कि हम जाएं वहाँ पर जाएं कैसे, तो 100 योजन दूर है। तो 100 योजन अब क्या है, इसके भी आई थिंक वन मेजरमेंट इज 1 योजन इज 8 मील, यू नो 8 miles. Somewhere I read it's 9 miles. So अब 8 है, 9 है, 800 मील, 900 मील. Again, this is a matter of, you know, unnecessary discussion and debate. People get into this kind of arguments. So अब 800 मील हो या 900 मील हुआ, you know, it's what difference it makes to us. The point is it is quite far, right? And 800 मील का अब उनके पास कोई विमान तो था नहीं कि उसमें बैठ के चले जाते फ्लाइट लेके।
नहीं उनके पास कोई पानी का जहाज था, कोई उनके पास कोई इक्विपमेंट नहीं था, तो बोली ओनली वे टू गो टू जंप ओवर इट, यू नो। अब इतना 800 मील का जंप कौन लगाएगा? तो अब चूंकि यही सीनियर मोस्ट तो हमारे जामवंत जी हैं, वही पूछते हैं कि भाई अब देखो कौन कौन इसको जंप लगा सकता है। तो सब अपना अपना डिस्क्रिप्शन देते हैं कि भाई मैं 2 यूजन जा सकता हूँ, मैं 10 कर सकता हूँ, मैं 15 कर सकता हूँ, यू नो। जैसे क्या होता है हमें समाज में देखा जाता है कि भाई अभी इतने हमें इतने ये मंदिर बनवाना है, इसके लिए हमें 500 करोड़ रुपए चाहिए, तो आप कितना दे सकते हो? कोई कोई कहेगा भाई मैं 100 रुपये दे सकता हूँ, मैं 5 लाख दे सकता हूँ, मैं 2 करोड़ दे सकता हूँ। भाई हर आदमी की अपनी अपनी यू नो श्रद्धा भक्ति और यू नो गुंजाइश होती है। किसी की श्रद्धा बहुत हो पर उसके पास पैसे हो ही नहीं तो क्या करेगा बेचारा। तो अपनी अपनी श्रद्धा भक्ति और ताकत के अनुसार सबने अपना अपना डिस्क्रिप्शन दिया कि भाई मैं इतने योजन जा सकता हूँ। और ये भी अगेन वाल्मीकि रामायण में बहुत लंबा चौड़ा डिस्क्रिप्शन है, एक बानर कहता है मैं इतना जा सकता हूँ, मैं इतना जा सकता हूँ, इतना जा सकता हूँ, इतना। पर 100 योजन कोई नहीं जाना चाहता। तब जामवंत जी कहते हैं भैया यू नो अब क्या किया जाए? देन ही सेड यू नो आई कुड हैव डन इट, आई कुड हैव डन इट। मेरे में इस तरह का पावर था, पर अब मैं बूढ़ा हो गया, आई एम सीनियर सिटीजन, यू नो, आई डोंट हैव दैट टाइप ऑफ स्ट्रेंथ, राइट? जो फोर्स मुझे चाहिए, जो शक्ति चाहिए वो नहीं है। सो बलि बांधे तो प्रभु बाढ़े। जब बलि देती है ने तीनों लोगों पे कब्जा कर लिया, तब भगवान ने अवतार लिया था। और तब उस समय मेरे शरीर में इतनी फुर्ती थी, मैं तब जवान था, मैंने 2 घड़ी के अंदर उनकी 7 प्रदक्षिणा करी। उनका कितना विशाल रूप था उस समय, भाई तीनों लोगों से बड़ा विशाल रूप वामन अवतार में लिया था। और मैंने 2 घड़ी में उनकी 7 प्रदक्षिणा कर ली थी। तो ही इज टेलिंग दैट। सो पहला क्वेश्चन ये है कि तनु है नहीं शरीर, तो तनु इज तन मन धन, राइट? कहते हैं ना लोग तन मन धन से देश की सेवा करो, करें भले ही नहीं पर कहते जरूर है। अब ये शब्द है ना इस रामचरितमानस में आप देखेंगे कई बार आते हैं जिसमें ये छोटा ऊ होता है। अब उसको इस चौपाई में वो तनु की जगह तनी लिख देते तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। दोहे में एक्सक्यूज में मान लो इसको लिख देते सो तन बरन न जाए, राइट? सो तन बरन न जाए, तो बात तो वही की वही होती, बट इज रिटन तनु। तो इस पे देयर हैव बीन सम रिसेंट स्कॉलर्स, उनका ऐसा आर्ग्यूमेंट है कि नहीं तुलसीदास जी ने तो तन ही लिखा था पर बाद में लोगों ने तनु कर दिया। तो और फिर उन्होंने अपनी एक अलग से रामायण बना दी, रिवाइज्ड करेक्ट वर्जन ऑफ रामचरितमानस, जिसमें उन्होंने तन की जगह तन कर दिया और भी कई परिवर्तन किए। सो अगेन दैट बिकम्स एन एकेडमिक डिबेट व्हिच इज अननेसेसरी। और पहली बात तो ये कि हम किसको क्या पता था क्या एग्जैक्टली क्या लिखा था, तो ओरिजिनल कॉपी तो कहीं अवेलेबल है नहीं, राइट? तो मे बी रोट तनु, मे बी रोट तन, भगवान जाने। तो इट्स पर द फैक्ट इज काफी सारे शब्द में हैं जिसमें उन्होंने ये छोटा ऊ का उच्चारण दिया है, which is really not needed because it doesn't affect the rhyme of the poem or the poetry. तो कह कौन रहा है? इसको कह रहे हैं हमारे जामवंत जी। जामवंत जी कह रहे हैं, और क्यों कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि भाई अभी इतने सारे लोग हम इकट्ठे हुए हैं यहाँ पर, और 100 योजन का ये सागर पार करना है, इट्स अ टफ जॉब, यू नो, इतना मुश्किल काम पर करना तो है। अब कैसे इसको किया जाए? अभी तो सारे लोग एक एक करके कह चुके कि भाई यू नो मैं तो एक थोड़ा बहुत जा सकता हूँ, पर कोई ये आगे नहीं कह रहा कि मैं यू नो ये काम पूरा करके आ सकता हूँ। So now he describes it himself that how powerful he himself was when he was young. कि मैंने 2 घड़ी में, तो he is trying to create that positive atmosphere in that gloomy situation, क्योंकि it's a gloom and doom, सब लोग अपना सर पकड़ के बैठे हुए हैं। संपाति तो कह के चला गया कि इसको वहां पे 100 योजन दूर लंका में सीता जी बैठी हुई हैं, पर वो तो अब हमें तो अटका गया ना, अब हम क्या करें, हमारे तो बस किया नहीं वहां जाना। सो इट्स अ डेड एंड। वापस जाओ तो सुग्रीव हमको मार देंगे सबको कि तुम लोग काम करके नहीं आए, चलो तुम यू डोंट हैव एनी राइट टू लिव एनीमोर। तो वही तब तो यही चलता था, और आगे हम जा नहीं सकते। तो सब तो वो सिचुएशन बड़ी पेसिमिस्टिक सिचुएशन है, बड़ी निराशावाद वाली सिचुएशन है। तो अब जैसे लास्ट टाइम हमने बात की थी, इस निराशावाद से आशा में ले जाने का काम सुंदरकांड का है। तो ये घोर निराशा, इट्स अल्टीमेट, यू नो। वहाँ पे राम जी उदास होकर बैठे हुए हैं,
इतना टाइम हो गया सीता जी का कोई पता नहीं लग रहा है। सुग्रीव भी बड़े कच्चे से मन से थोड़ा बहुत काम कर रहा है, खुद तो गया नहीं, इन्होंने भेज दिया इनको छोटे मोटे चले चपाटों को। सुग्रीव को भी मन में शंका है कि ये लोग कुछ पता लगा के आएंगे कि नहीं आएंगे। यहाँ पे सब लोग निराश होकर बैठे हुए हैं, तो उनको मोटिवेट करने के लिए जामवंत गया है। So Jamwant plays a very, very important role in Ramayana. He is a big motivator. So he motivates people, inspires people. And that is the role of इस जो आज रामायण क्लास में आप सब, इस सुंदरकांड क्लास में आप सब ज्वाइन हुए हैं. Many of us are probably, I would say 80%, and I have the age distribution data also, but अभी मेरे पास नहीं है. But I can tell you that 80% of what are in this class are at least 50 years old. 60% are at least 60 years old. And probably 30% are probably 170 and above. So जो लोग 50 के ऊपर हैं या 60 के ऊपर हैं या 70 के ऊपर हैं, I think we need to take a role of Jamwant. क्योंकि अब हम लोग अब 70 साल की उम्र में हम क्या करें? मैं अपनी बात कर रहा हूँ, I'm almost 70. I mean, how I cannot just run around like a young man, right? As I could run around when I was 20 or 30 or something like that. But does that mean my responsibility is over? No, that doesn't mean my responsibility is over. समाज के प्रति मेरी जिम्मेदारी तब तक है जब तक मैं सांस ले रहा हूँ. So, अच्छा मीना जी, आप कुछ कहना? 1 मिनट मीना जी. तो हमारी जिम्मेदारी हमेशा रहती है, पर चूंकि अब हमारा रोल थोड़ा बदल गया है. अगर हम 60 के, 70 के, 75 के, 80 के हो रहे हैं और हमारा शरीर कुछ और दिमाग काम कर रहा है, so we need to inspire younger people, right? इसलिए जैसे हमने अभी रामायण क्विज रखी हुई है, या पहले बच्चों को पढ़ा रहे थे, मैं आपको कहता हूँ इंस्पायर अदर पीपल, आपके अड़ोस में, पड़ोस में, जान पहचान में, टू गेट इन्वॉल्व, राइट? अब वो काम हम कर सकते हैं, राइट? तो लेट्स जस्ट डू दैट, लेट्स इंस्पायर अदर पीपल, पर्टिकुलरली यंगर पीपल. आप हमको पता नहीं हमारे पास आसपास कितने हनुमान बैठे हुए हैं, राइट? वी डोंट नो दैट. अब जो अगर हम इस कथा को पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि हनुमान जी चुपचाप बैठे हुए थे ना, वेरी, जिसके कितने गुण है अभी हमने देखे, राइट? इतने सारे गुण जिस व्यक्ति में, वो चुपचाप बैठा है, उसका नेचर है, वो शांत रहता है, वो हल्ला नहीं बजाता है. It doesn't show off. अंग्रेजी में गए तो it doesn't show off कि देखो मैं बड़ा पावरफुल हूँ, ये 100 युद्ध क्या मैं 1000 युद्ध जा सकता हूँ, blah blah blah. He is a very quiet person, right? Very polite person. He doesn't brag about his power. तो ऐसे जो शांत हनुमान हमारे आसपास बैठे हुए हैं, और बहुत सारे हनुमान बैठे हुए हैं, तो उनको जागृत करना एक हमारा कर्तव्य है. तो जामवंत का ये रोल आगे भी हम देखेंगे कि जामवंत का ये रोल, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है. भले बहुत एक्टिव ना हो, परंतु उनका ये मोटिवेटर का रोल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड दैट इज समथिंग वी जस्ट लर्न फ्रॉम दिस वन सोरठा, दैट इफ एवरी, और जरूरी नहीं है कि आप 50 साल के हो, आप 40 साल के हो, स्टिल यू कैन मोटिवेट समबडी हु इज 15 इयर्स. और इसका एक्चुअली एज से भी कोई रियली कनेक्शन नहीं है. एक 30 साल का व्यक्ति भी 50 साल के व्यक्ति को मोटिवेट कर सकता है, राइट? अगर डिपेंडिंग अपॉन द राइट फील्ड, द राइट सिचुएशन एंड ऑल दैट. So this is a very important thing. Achha, I think Meena ji wanted to say something. Meena ji? Meena ji, please. Meena ji, आप कुछ कहना चाह रही थी? उन्होंने हाथ खड़ा किया था, I don't know. मीना जी सुन रहे हैं आप मुझे? Yeah, I think I lost her. So now इस अब दोहे को पूरा समझने के लिए ना, वी हैव टू नो कि वामन कौन है और बलि कौन है. वो थोड़ी स्टोरी आई थिंक हमें जाननी चाहिए. सो बलि बांधे तो प्रभु बाढ़ है, सो तनु बरन न जाए, उभय भरी मन दीनी, सात प्रदीक्षिण जाए. तो जो वामन अवतार की कथा है, कि भगवान ने वामन रूप लिया था इस कार्य के लिए. जो दशावतार हैं उसके हिसाब से, आई प्लीज करेक्ट मी इफ इट इज रॉन्ग. तो सबसे पहले मत्स्य अवतार, फिर कूर्म, वाराह अवतार, नरसिंह अवतार, फिर वामन अवतार, परशुराम अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार, बुद्ध, कल्कि जो अभी हुआ नहीं. सो ये 5वां अवतार है. अब some people relate with that the modern theory of evolution, जो modern theory of evolution है, Darwin's theory and all that. So जब लोग कहते हैं कि तुम लोगों की ये mythology ये सब क्या बकवास है, so this is a perfect answer to that. You see the evolution of this. मत्स्य अवतार है सबसे बड़ा लाइफ का बहुत स्मॉल फॉर्म है, और मुझसे थोड़ा एडवांस फॉर्म है. वारा इज एन एनिमल, वारा इज नॉट ए ह्यूमन बीइंग, राइट? उसके बाद में नरसिंह इज आल्सो हाफ मैन हाफ एनिमल.
नरसिंह के आधे सिंह हैं, आधे पुरुष हैं. So that's how the evolution theory works. And वामन अवतार में भी he is not a, पहली बार उन्होंने, भगवान ने एक मनुष्य के रूप में अवतार लिया, वामन के रूप में. बट ही इज अ वेरी ड्वार्फ, बहुत ही कम ऊंचाई की, आई डोंट नो 10 इंच 12 इंच जो भी है, बट वेरी 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 ड्वार्फ, वेरी नाटे, बहुत छोटे रूप में उनका अवतार है. सो नॉट ए कंप्लीटली ग्रोन इवॉल्व ह्यूमन बीइंग, एटलीस्ट फिजिकली. सो वो वामन अवतार है. एंड परशुराम इज फुल ह्यूमन बीइंग, बट देन ही इज फुल ऑफ एंगर, यू नो, क्योंकि उनकी सिचुएशन ये, तो वो, and then we have Rama avatar. So this is how the evolution is discussed. So Ram, जो ये जो बता रहे हैं जामवंत जी, तो अपना 52 अवतार के समय की बात बताते हैं. तो ये जामवंत जी is one of those persons कि he was there in this era. And please somebody correct me, but my memory is, from what I've read, कि वामन अवतार happened in before त्रेता युग. जैसे राम जी तो हमें पता ही है कि त्रेता युग के अवतार हैं, और कृष्ण भगवान उसके नेक्स्ट एज द्वापर के अवतार हैं, और बुद्ध तो इसी कलयुग में हुए हैं. सो वामन अवतार ये सतयुग के अवतार है. and I stand corrected if somebody has a different view. आप में से किसी को पता है कि वामन अवतार सतयुग के हैं या त्रेता युग के? एनीबॉडी? एनीबॉडी? अच्छा चलो ठीक है. तो फिर उस पर आप प्लीज चेक दिस, यू नो, कि वामन अवतार किस युग में है. बट आई रिमेम्बर सतयुग के अवतार है. सो जामवंत आपको पता है वो 3 युग के महापुरुष हैं. सतयुग में वामन अवतार को उन्होंने एक्सपीरियंस किया है, और राम के समय में तो थे ही. त्रेता युग में वहां तो हम पढ़े रहे उसकी कहानी. जामवंत जी कृष्ण अवतार में भी हैं. तो उनकी पुत्री से राम जी का विवाह, कृष्ण जी का विवाह होता है. जामवंती है शायद पुत्री का नाम है. सो ये 3 युग के पुरुष हैं जो ही स्टेड अराउंड फ्रॉम वामन अवतार टिल परशुराम अवतार. परशुराम राम अवतार तो खैर एक ही युग में, एंड कृष्ण अवतार. इस हिसाब से परशुराम जी भी त्रेता युग में भी हैं और द्वापर युग में भी हैं. परशुराम हमें पता है जैसे भीष्म पितामह के गुरु थे, द्रोणाचार्य के गुरु थे, कर्ण के गुरु थे. तो परशुराम भी 2 युग के पुरुष हैं. इधर एनीबॉडी जो 2 अवतारों में रहा हो, जो कृष्ण द्वापर युग में और त्रेता युग में? हनुमान जी. हनुमान जी, राइट. हनुमान जी द्वापर युग में भी और त्रेता युग में भी. सो कई, आप उनको पुरुष कहें, हम क्या कहें, वो मल्टीपल एराज में रहे हुए. आपको हनुमान जी के बारे में तो ही इज एवरग्रीन, वो अभी भी इज देयर, राइट. चिरंजीवी हैं, वो तो हमेशा हर युग में रहेंगे. सो ये वामन अवतार की जो कथा है जो सतयुग में हुई है, as far as I recall, and please correct me if you find something different, उस समय की बात, उस समय अब जामवंत जी बड़े युवान रहे होंगे और उनके पास बड़ी शक्ति रही. तो उस समय मैंने 2 घड़ी के अंदर, बहुत अल्प समय के अंदर उनकी प्रदक्षिणा कर दी. अब घड़ी वगैरह का भी एक मेजरमेंट है. घड़ी का क्या मतलब होता है? 8 पैर 64 घड़ी, 24 घंटे मानते, 24 घंटे के अंदर 64 घड़ियां होती हैं. And we can convert into minutes and all that. So that's a matter of mathematics. I will not go there. वामन जो हुआ था अवतार, उनकी माता अदिति है, उनकी पिता ऋषि कश्यप है. सब मैटर ऑफ फैक्ट्स. और उनके का जन्म दिवस है वो भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वादशी को है. तो अब मेरे ख्याल से चाहे बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादव कुआर कार्तिक, तो अभी आजकल आने वाला होगा. आई एम नॉट श्योर अभी क्या आज की कौन सी तिथि चल रही है. सो इट शुड बी अराउंड दीज डेज समवेयर, या निकल भी गया हो. और बलि कौन है? जो बलि है वो दैत्यों का राजा है, और वो भक्त प्रहलाद का ग्रैंडसन है. भक्त प्रहलाद का बेटा विरोचन. अब प्रहलाद की कहानी हम सब जानते हैं, इसलिए वी डोंट डिस्कस दैट. अब प्रहलाद हुए थे, उनके पिता हिरण्यकश्यप, और हिरण्यकश्यप का अगेन भगवान नरसिंह ने उद्धार किया था. तो वही जनरेशन चली जाए. ये भक्त प्रहलाद, हिरण्यकश्यप के उद्धार के बाद में भक्त प्रहलाद, हालांकि वो भक्त भगवान थे पर थे वो दैत्य वंश के राजा बने. उनका बेटा विरोचन और उनका बेटा बलि. और बलि बहुत बड़ा दानी राजा हुआ कि उससे आप चाहे जो मांग लो, और बड़ा शक्तिशाली. और उसने जाके अपनी शक्ति का प्रयोग करके सारे ब्रह्मांड में विजय प्राप्त कर ली.
तीनों लोक पर विजय प्राप्त कर लिया। वही होता है कि जब ये तीनों लोक पे देवलोक पे होती है वृद्धि, तो ये सब दैत्य लोग रोने लगते हैं, दैत्य नहीं देवलोक। रावण में भी देख रहे हैं बार बार कि रावण ने बड़ा तंग किया, तो सब रोते पीटते पहुंच गए विष्णु भगवान के पास, भैया रक्षा करो, तो उन्हें राम अवतार लेना पड़ा। यहाँ भी रोते पीटते पहुंच गए विष्णु भगवान के पास, ये बलि राजा कौन हुआ है और बड़ा दानी है और अभी तो बड़ी मुसीबत आ गई, इतना शक्तिशाली, रक्षा करो। तो भगवान ने ये वामन अवतार लिया और उससे पास जाके कहा कि मैं तो ब्राह्मण पे आया हूँ। बोले अच्छा भाई क्या आपको दान में दूं? तो उन्होंने कहा मैं तो ब्राह्मण हूँ, मुझे क्या है, मेरी कोई ऐसी खास रिक्वायरमेंट नहीं है, मेरे को थोड़ी सी जमीन दे दो ताकि अपना झोपड़ी उपड़ी बना के वहाँ रह लो। तो बोले कितनी जमीन चाहिए? बोले नहीं कोई ज्यादा नहीं चाहिए, 3 कदम जमीन चाहिए, मेजर कर लो 1 2 3 स्टेप बहुत हो गया और क्या है। तो बोले नहीं आप मांगो, क्या बात है। तो जो बलि के जो गुरु हैं शुक्राचार्य, जो दैत्य गुरु है, वो अलर्ट करते हैं क्योंकि आप इसके झांसे में मत पड़ो, ये कोई ऑर्डिनरी ये ब्राह्मण नहीं है, ये कोई अगर आज की चालू भाषा में बोले कोई लफड़े वाला काम है, तो आप इसके चक्कर में मत पड़ो, आप इसको ऐसा प्रॉमिस मत करो। बोले गुरुदेव मैं तो अब अपनी प्रवृत्ति से बधा हुआ हूँ, मैंने वचन दे दिया, अब ये जो भी मांग ले। पर हाँ वो कहते चलो 3 बदल लो। फिर वो बलि वामन अवतार एकदम बहुत विशाल रूप धारण करते हैं, और पहले कदम में पृथ्वी, दूसरे में देवलोक, और तीसरा बोला अब मैं कहाँ रखूँ? बोले अब कहाँ रखूँ, मेरे सर पे बैठ जाओ और क्या करोगे अब मेरे पास तेरे को क्या है। तो फिर उनको पाताल लोग बैठ के वहाँ का उनका राजा बना देते हैं। सो ये कहानियाँ हैं, ये सारी कहानियाँ भागवत पुराण, विष्णु पुराण, वामन पुराण वगैरह में आपको मिल जाएंगी। सो दैट इज द बैकग्राउंड ऑफ दिस जामवंत सेइंग दैट कि भाई जब बलि बांधत प्रभु बाढ़ हुई तो ये कौन सी घटना है, बाकी लोगों को नहीं पता हो तो मैं तुमको बताता हूँ। जब इतने भगवान ने इतना विशाल रूप लिया था, इतने विशाल रूप को मैंने 2 घड़ी के अंदर फटाफट 7 की प्रदक्षिणा कर ली थी, क्योंकि मुझे पता है भगवान है। तो मैं कितनी ज्यादा फुर्ती थी, पर तुम लोग तो अभी जवान हो, अब तो मैं बूढ़ा हो गया, तो तुम क्यों नहीं कर सकते। अब जो अंगद है, he is actually the leader of that group, the head of the group, जामवंत में भी एडवाइजर, वाइज मैन, बट नॉट द हेड ऑफ द ग्रुप। तो अब अंगद कहते हैं कि भाई मैं जा सकता हूँ, अंगद कहूँ जाए मैं पारा, ये ऐसी बात नहीं है, मैं आई कैन गो, पर जी संशय कछु फिरती बारा। तो ये पहली लाइन तो बहुत इजी है, अंगद कहाँ है जाए मैं पारा। अंगद कहता है कि मैं जा सकता हूँ, फिर भी क्या बात है, पर जी संशय कछु फिरती बारा। जी मतलब हृदय, मेरे जी में, तो मेरे जी में यानी मेरे हृदय में या मेरे मन में कुछ डाउट है वापिस आने में। सो आई हैव सम डाउट। तो जामवंत कहते हैं उनको, जामवंत कहते तुम संभलाए क्या नहीं, तुम तो यू आर वेरी कैपेबल मैन, पढ़ाई क्यों सब ही करना है, पर तुम सबके नायक हो, सबके लीडर हो, हम सबके कैप्टन हो, तो तुम्हारा जाना ठीक नहीं है, यू शुड नॉट गो, समबडी एल्स गोस। नाउ आई विल लीव दैट होमवर्क फॉर यू कि अंगद के मन में संशय क्यों है, why he is having self doubt. See, we all have self doubt in our life many times, right? कोई प्रोजेक्ट हम शुरू करते हैं, काम का कोई नई नौकरी, नया बिजनेस, कोई नया एंटरप्राइज, नई यात्रा, एवं नई शादी एक ही बार हो, पर शादी खास करके हम वेस्ट में देखते हैं, कई बच्चे आजकल यहाँ पर हम देखते हैं 35 साल के होकर शादी नहीं करते, तो मुझे थोड़ा डाउट रहता है कि अरे ये शादी करूँ, ये ठीक है नहीं है, ठीक है कि नहीं है, इस चक्कर में रहते हैं, बट दे नेवर गेट मैरिड। सो ये संशय क्यों होता है हम लोग, ये संशय होना, आशीष जा रहा हूँ आपके पास, तो ये संशय होना इसका कारण क्या है। सो आई विल लाइक यू टू we will not discuss today क्योंकि we don't have that much time to talk about this, क्योंकि मैं ऑलरेडी थोड़ा 10 मिनट एक्स्ट्रा हो गया। तो आप थोड़ा सा अपने मन में विचार करिए कि हम लोगों के मन में संशय क्यों होता है। उसका कारण कोई और अलग नहीं है, वही जो कारण जो हमारे मन में, जो हमें जीवन में होते हैं, कि हमें कोई काम करने में करना चाहिए, फिर मन में संशय होता है कि नहीं यार नहीं करता मैं इसको। तो व्हाट डज इट हैपन? सो थिंक अबाउट इट। एंड द सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे है कि भाई फिर जामवंत जी उसको ही मना ही क्यों कर देते? नहीं आपके जाने की जरूरत है ही नहीं, डोंट हैव टू गो, डोंट वरी अबाउट इट, सो व्हाई जामवंत बेसिकली टेक्स हिम ऑफ द हुक, अगर हम ये कहें तो। सो ये क्वेश्चन है, तो आई वुड लाइक यू टू थिंक दीज 2 क्वेश्चंस कि अंगद को संशय क्यों हो रहा है और हम सबको संशय क्यों होता है जीवन में, और दूसरा
कि जामन जी उनको कहते क्यों कि नो यू जस्ट डोंट वरी अबाउट इट, आपको आपकी कोई जाने की जरूरत नहीं है, यू आर द लीडर, यू जस्ट स्टे हियर। सो आप इन पर थोड़ा विचार करिए, एंड देन एंड इफ यू हैव सम आंसर सम थॉट्स ऑन दैट, तो उसको आप जरा डालिए व्हाट्सएप ग्रुप पर, तो आप बाकी लोगों को भी मिले। एंड इफ यू हैव नॉट साइन फॉर द व्हाट्सएप ग्रुप, प्लीज डू साइन। आई थिंक मेरे ख्याल से मुझे यहाँ पे रुकना चाहिए। एंड इफ यू हैव एनी कमेंट, क्वेश्चन और डाउट और एनी सजेशन, तो देखिए आपसे मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मैं कोई नॉलेजेबल नहीं हूँ, मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ। सो आई दिस probably it's a kind of a new experience for me to talk on this kind of subject। ठीक है, मैनेजमेंट में पढ़ाया है, पेट पालने के लिए अभी भी पढ़ा रहे हैं, दाल रोटी से निकल ही रही है। तो पर मुझे लगता है कि this is something important that we should know and then we can pass to our children। So मैं इतना कहकर अब बस शांत होता हूँ और इसको मैं बंद कर दूँ, ताकि ये कैसे बंद होगा। अब मीटिंग स्टॉप शेयर हो गया, so we can discuss if you have any question or comment। सर आशीष हियर फ्रॉम हाँ बोलिए, हाँ प्लीज, सॉरी गो अहेड। नहीं कोई बात नहीं। सर जो अंगद जी को जो संशय हो रहा था, जो डाउट था, जो मैंने सुना हुआ है अपने बुजुर्गों से, वो ये था कि जैसे जब सीता माता जी का पता लगाना लंका में जाना था, उस समय अंगद का वापस आना मुमकिन नहीं था शायद, क्योंकि कुछ लोगों का ये कहना है कि उन रावण के जो पुत्र थे अक्षय कुमार, शायद उनके हाथों उनका वध मेरे ख्याल से लिखा हुआ था, तो इसी वजह से भी बाले भी उनको जाने से उस समय मना कर रहे थे कि आप अभी इस समय बीइंग ए कैप्टन ऑफ द टीम यू डोंट गो देयर, लेट मी हनुमान जी लेट हिम गो देयर। तो वो एक उनके मन में थोड़ा एक संशय था, यानी एक डाउट जो मैंने जो सुना है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ उसका। नहीं, यू आर वेरी राइट। ये आशीष जी, ये बहुत कॉमनली गिवन एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस, कि देयर वाज सम फोरसाइट के जो उनकी अंगद की मृत्यु अक्षय कुमार के हाथ में थी, तो अक्षय कुमार तब तक जीवित था और बाद में हनुमान जी ने अक्षय का काम दाम कर दिया, तो नाउ ही बिकेम सेफ, राइट। So this one explanation, but frankly speaking, I really don't buy this explanation. So and it doesn't really help us with anything. So let's just so next week put your ideas, and I think the answer should come from within कि भाई मुझे जीवन में क्यों संशय होता है। यहाँ पे I don't think कोई भी ऐसा व्यक्ति होगा कि कभी जीवन में कोई संशय नहीं हुआ हो। तो अगर आपको कभी संशय नहीं हुआ हो, तो आप यहाँ पे आने की जरूरत नहीं। You're wasting your time. You have already so elevated. So मुझे तो हमेशा संशय रहता है। सुबह था संशय, आज मैंने सुबह क्लास भी तैयार नहीं की, मेरा इतना घबरा रहा था, मैंने यार पता नहीं आज क्या बात करूंगा, आई एम नॉट इवन प्रिपेयर्ड, मेरी बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। तो वो इसलिए आपने पता है बिल्कुल एंड टाइम पे मैंने लॉग इन किया था, तो तब तक मैं पावर पॉइंट ही बना रहा था, मन में इतना घबराहट हो रही थी पूछो नहीं। तो अब इतने सारे विद्वान लोग यहाँ बैठे हुए हैं और उनके सामने आप ये ऐसे विषय की बात करो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो वो आदमी को डर तो लगता है ना। So or any other comment? हमारा आज का क्लास बहुत अच्छा है रहा, और बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हम सोचते हैं कई बार कि हमें पता है, लेकिन पता नहीं होती। चलिए, आई थिंक बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और कोई क्वेश्चन कमेंट नहीं है तो बस यहीं पे विराम लें एंड भगवान शांति के एक दो स्तुति करें भगवान की। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। ॐ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतगमय। ॐ शान्ति शान्ति।